फ्रेंड्स यहाँ पे मूंग की दाल और मसूर की दाल मंगाई हूँ। एक्चुअली मेरी आज जो लाइव क्लास होने वाली है वो भाप बड़ी की क्लास होने वाली है। कल हमने अपने स्टूडेंट को बताया था भाप बड़ी सुना है, तो बोले कभी नहीं सुना। तो आज हम अपने स्टेट की जो है भाप बड़ी स्पेशल जो है वो आज सिखाने वाले अपनी क्लास में, इसलिए दाल मंगा रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए। बहुत दिनों से आपको ऑर्डर्स दिखाई नहीं पा रही थी, इतना टाइम ही नहीं होता था कि आप लोग को ऑर्डर्स दिखाऊं, फिर डिस्पैचिंग दिखाऊं और सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे ऑर्डर्स मेरे रेडी होने के लिए निकाला है और अभी मैं इसको रेडी करूँगी और डिस्पैच कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी पाया बॉईल करके रख दी हूँ और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ पाया की ग्रेवी फ्रोज़न। उसके लिए तैयारी कर ली हूँ और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। और उसी के साथ आज मैंने बना ली हूँ आलू पराठे। ये आलू पराठे हम घर के लिए बनाए हैं क्योंकि कल थी वर्कशॉप आलू पराठे की, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के आलू पराठे, टिप्स एंड ट्रिक्स दिया गया, फ्रीज करने का तरीका बताया गया, आटा गूंदने का तरीका बताया गया, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ें बताई गई। आपके आलू फ्रीज़र में नहीं रहते हैं वो तरीका बताया गया कि किस तरह से आपके आलू के पराठे फ्रीज़र में रह जाएंगे। और उसके साथ हमने ये भी बताया कि जब आप पराठे फ्रीज़र में डालते हो तो आप जब फ्राई करते हो तो आपके पराठे गीले हो जाते हैं। लेकिन हमने पूरा डिटेल उसके साथ बताया कि किस तरह से आप बनाओगे, किस तरह से फ्रीज करोगे जो आपके पराठे गीले नहीं होंगे, और इसको अब्रॉड किस तरह से भेजा जाएगा, पूरा डिटेल बताया है स्टूडेंट्स को। और वो स्टूडेंट बिजनेस करते हैं और अपने घर के लिए भी सीखते हैं। अगर आपको भी बिजनेस के लिए या घर के लिए सीखना है तो आप हमारी प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप वर्कशॉप खरीद सकते हैं, या स्कैनर में स्कैन करिए, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वेबसाइट में चले जाएंगे, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। और नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल दूंगी। तो ये पराठे आज हम लोग खाने वाले हैं, इसलिए हमने बना के अभी रख दिया है। बाद में इसको फ्राई करेंगे, जब खाना होगा तब हम फ्राई करेंगे और गरम गरम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पाया जो है रेडी कर लेती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे हमने भिगा दिया है मसूर की दाल, जो अभी हम भाप बड़ी की बात कर रहे थे आपको, तो वो भी भिगा दिया है। और आ गया है हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया है। फ्रोज़न हमारा अदरक लहसुन दिखता है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। इसकी भी वर्कशॉप हम ला रहे हैं, बिना पानी के अदरक लहसुन हम कैसे बनाएंगे और उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक कैसे रहेगी, वो सारा डिटेल हम वर्कशॉप में बताने वाले हैं। तो चटनी की जब वर्कशॉप आएगी उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बताया जाएगा। और चटनी की जब वर्कशॉप आ रही है उसमें हम बताएंगे ग्रीन चटनी, रेड चिली चटनी, शेजवान चटनी, बूढ़ी इमली की चटनी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सारा डिटेल। और उसके साथ देखिए हम जो अदरक यूज़ करते हैं अपने कस्टमर के लिए, वो कैसा अदरक है ये आप खुद देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए मंगाया है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मंगाते हैं, लेकिन इतना सारा 5-5 किलो अदरक हम आपको दिखाने के लिए नहीं मंगाएंगे। हम जो यूज़ करते हैं वही हम दिखाते हैं, और जो हम खाते हैं वही हम आपको खिलाते हैं, और वही हम बेचते हैं, और वही हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी अदरक जो है साफ़ हो जाएगा और फिर अदरक लहसुन का मसाला पीस के रेडी कर लेंगे। दिल खुश हो गया आज मेरा, आज दिल बहुत खुश हो गया। भाप बड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, इसके लिए मैं नहीं बनाती, लेकिन आज मेरी सिस्टर्स लोग के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ आज मैं जो है एंजॉय करूँगी अपनी बड़ी। ठीक है, मस्त। कैसी लग रही है? हाँ फिरोज अंसारी, हमने अब भी बताया छन्नी में, हमने आपका कमेंट देखा ही नहीं था और आपने छन्नी की बात अभी हमने देख ली आपकी। अब इसको अच्छे से स्टीम आने देने का है। आज हमने लाइव वर्कशॉप में 2 रेसिपी कंडक्ट करी है, और ख़ास तौर पे ये बिज़नेस के लिए, ताकि आप अच्छा बिज़नेस कर सको और आप अच्छी इनकम ले सको। उसमें हमने सिखाया है भाप बड़ी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की ये रेसिपी है, और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बताए हैं। और उसी के साथ हमने बनाया है लहसुन मिर्ची का अचार, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, ताकि आप इसको बेच सको और अच्छी इनकम ले सको। अगर इसकी रेसिपी आपके साथ मिस हो गई है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपना खाना खा लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे में एक बार मिलता है खाना, तो फिर भूख बहुत ज़ोर से लगती है। 5 बजे के टाइम हम लोग खाना खा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब वेट लूज़ जो है कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं माशाल्लाह से।
और चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लास्ट शीट लगा लूँ ना अभी। लास्ट शीट में अभी घी नहीं लगाना है, पहले कट करेंगे फिर घी लगाएंगे। यहाँ पे 2 फिंगर्स रखना है, थंब और इंडेक्स फिंगर, और मिडल में से कट करना है। प्रेशर डालो और फिर कट करो। बेकिंग के पहले कट करना है, बेकिंग के बाद नहीं करना है, वरना नहीं होगा कट। ठीक है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे अभी बेटी की क्लास चल रही है और मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा खाना गर्म करने के लिए। तो फ्रेश मैंने चावल बना लिया है, जस्ट अभी बन किया गैस, भाप निकल रही देखिए। और उसके साथ मिर्ची मिंगल की क्लास हमारी कल रात में थी, पेड वर्कशॉप, तो ये हमने बनाया था और अभी हमने गर्म कर लिया, क्योंकि एक टाइम खाना खाते तो रात में नहीं खाए, रख दिया था। और ये जो है हम कंप्लीट इसको अभी गर्म करके हम लोग खाना खाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा रूटीन रहता है। और आज काम नहीं था लेकिन बहुत काम था। काम जब नहीं रहता है ना तो फिर बहुत काम कैसा निकाला जाता है, साफ़ सफाई है, फिर कुछ चीज़ें फेंकने की होती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ कचरा भी खूब सारा जमा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल भी दी। जैसे सफाई किया तो ये एक डब्बा था जिसमें हैंडल ख़राब हो गया था, तो ये मैं मेरी हेल्पर को दे दी, तो उसको तो बहुत काम की चीज़ हो गई और वो बहुत खुश हो गई ये देख के, तो एक डब्बा उसको मिल गया। फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने निकाली और दे भी दी। और बहुत सारा भंगार निकला था, बहुत सारा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के बहुत सारे डब्बे वगैरह खाली हुए थे, तो हमने बुला के उसको भी दिया। और जो पैसे आए वो फिर हमारी हेल्पर्स को हमने दे दिया, तो हेल्पर्स लोग भी खुश हो गई और खुश होकर काम भी कर दी सारा। और इस तरह से हमारा जो है पूरा रूटीन रहता है और काम साफ़ सफाई सारी चीज़ें हो गई। आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेरा रॉ मटेरियल का सामान थोड़ा सा मैं कैसे रखती हूँ। तो ये हमारा सारा जो है रॉ मटेरियल रहता है, अभी रोज़ जमाते रहते हैं लेकिन फिर गंदा हो जाता है, फिर रोज़ जमाते फिर गंदा। और सारे जो डब्बे आपको दिख रहे हैं इसमें मेरा सब लिखा हुआ है। कुछ चीज़ सीड्स होती है, कुछ पाउडर आइटम होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो घर की होती है। तो उस तरह से हम लोग अरेंज करके सब चीज़ एक डब्बों में रखे, अलग अलग डब्बों में। और कुछ चीज़ जब यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी में रहते हैं तो यहाँ पे रख के हम लोग चले जाते हैं। जैसे मेरे को पान बॉल बनाना था, तो पान बॉल बनाने के बाद हमारा जो सामान बचा वो इधर रख के चले गए, जबकि ये फ्रिज में रहता है। लेकिन जल्दी में यहाँ रखते हैं, फिर वापस जब हमारे को टाइम मिलता है तो हम सारी चीज़ें वापस से ठिकाने करते हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची, अभी आई है। क्यों आई है? रेड चिली चटनी बनने के लिए। क्वालिटी देखिए हमारी, क्वालिटी कितनी अच्छी है वो देखिए आप, कि हम जैसी तैसी चीज़ यूज़ भी नहीं करते, ना हम खाते हैं और ना हम खिलाते हैं। कस्टमर को क्या मिलेगा, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं तो सीधा सीधा दिखाती हूँ कि देखिए ये यूज़ करती हूँ और इससे मैं रेड चिली चटनी भी बनाती हूँ, इससे शेज़वान चटनी भी बनाती हूँ और सारी चीज़ें मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा मटेरियल आ गया मुखवास का। तो मुखवास जो है हम लोग, अभी क्लास आने वाली है, एक्चुअली क्लास आने वाली है तो उसकी मैं रील बनाऊंगी। तो पहले मुखवास बनाऊंगी, सारे मुखवास अरेंज करूंगी, उसके बाद जो है रील बनाने के बाद जो है डेट फिक्स करूंगी कि हमारी डेट जो है कब आ रही है। तो रील में भी पता चल जाएगा आपको कि हमारी डेट कब है। तो अलग अलग 10 किस्म के मुखवास मैं जो है रेडी करने वाली हूँ। ये अचार हमने कल क्लास में लाइव सेक्शन में बताया था कि ये अचार लहसुन मिर्ची का अचार बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये अचार बनके रेडी हुआ है। और ये देखिए, और मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन तक चलाना है तो फिर हमको तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आपको इसकी रेसिपी मेजरमेंट के साथ देखनी है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये अचार है। और उसी के साथ हमने बनाया था भाप बड़ी। भाप बड़ी जो है बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। हमने खाया और ख़त्म भी हो गई फ़ौरन, इतनी टेस्टी थी। तो ये अचार आप बिज़नेस कर सकते हो, ये अचार बेच के आप अच्छी इनकम ले सकते हो। ये अचार का भी सीज़न है, बहुत अच्छी मिर्ची अभी मार्केट में आ रही है। आप ये लहसुन मिर्ची का अचार ज़रूर खाएं, क्योंकि लहसुन मिर्ची का अचार जो है, लहसुन हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। और लहसुन तो हमेशा खाते रहना चाहिए। कैंसर पेशेंट के लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है। रिंग, इसको क्या बोलते हैं?
तो ये रिंग्स हैं, ये बकलावा की रिंग्स है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की, और ऊपर उसके ऊपर जो है क्रीम है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। अगर आपको सीख के अपनी फैमिली को भी खुश करना है तो ये ज़रूर सीखिए। फैमिली और फ्रेंड्स में गिफ्ट देना है तो भी आप सीखिए, और अगर शादियों में रखना है और शादियों में जाके आपको गिफ्ट देना है तो भी आप सीख लीजिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपको कुनाफा बकलावा की क्लास करना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सारी क्लासेस होती रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन होती रहती है। मेरी क्लास लाइव में होती है और ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे साथ ज्वाइंट होते हैं। अगर आपको ऐसी क्लासेस करनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास करनी है, मैं आपको उसका डिटेल्स दे दूँगी। तो इस तरह से हमारा सारा काम दिन भर चलता रहता है और आप देखते रहते हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।